एकादशः पाठः 11 पाठ। सिंह शेर दिलीपयो राजा दिलीप का संवादः बातचीत। बच्चों, इस पाठ में सिंह और राजा दिलीप की बातचीत बताई गई है। महाराज दिलीपः सिंहं हन्तुं धनुः आकृष्य सज्जः भवति। राजा दिलीप को गाय की रक्षा का भार उनके गुरुजी ने दिया है, तो दिलीप गाय को चराने जाते हैं। वहाँ पर गाय को शेर उस पर हमला करने के लिए तैयार है। तो चूँकि राजा दिलीप उसके रक्षक बने हुए हैं, इसलिए महाराज दिलीप ने सिंह को हंतों मारने के लिए धनुष को आकृष्य खींच करके सज्जः भवति तैयार होते हैं। कि महाराज दिलीप शेर को मारने के लिए धनुष खींचकर तैयार होते हैं, क्योंकि शेर गाय को खाने जा रहा है। अब उनका संवाद है ये, देखिए। सिंह उच्चई हसन, जोर से हंसते हुए। महीपाल, हे राजन। महीपाल राजा, मही माने धरती, पाल पालन करने वाला। महीपाल राजा, हे राजन, तब आपका श्रमः परिश्रम वृथा बेकार है। आपका परिश्रम बेकार है। भगवान आप मुझको हंतुम मारने में समर्थ नहीं भविष्यति होंगे। कि आप मुझको मारने में समर्थ नहीं होंगे, इसलिए आपका परिश्रम बेकार है। दिलीपः भगवान कहा, आप कौन हैं? किम इच्छति, क्या चाहते हैं? सिंह भगवतः शंकरस्य सेवकः अहम कुंभोदरः अस्मि। भगवान शंकरस्य, शंकर का सेवक अहम, मैं कुंभोदर अस्मि हूँ। कि मैं भगवान शंकर का सेवक कुंभोदर हूँ। अहम, मैं एताम, इस धेनुम गाय को हनिष्यामी, मारूंगा। मैं इस गाय को मारूंगा। दिलीपः दिलीप भवान एवं कथम वदति। भवान आप एवं ऐसे कथम क्यों वदति बोलते हो। आप ऐसे क्यों कहते हो, आप ऐसे क्यों बोलते हो। सिंह माता पार्वती ने एवं इस देवदारू वृक्षम, इस देवदारू के वृक्ष को पुत्र की भांति पालितवती, पालन किया। कि माता पार्वती ने इस देवदार वृक्ष को पुत्र के समान पालन किया। एक बार एकेन एक गजेन, हाथी के द्वारा, अस्य इस वृक्षस्य, वृक्ष की त्वचा छाल उच्छिन्नम, उखाड़ दी गई। कि एक बार एक हाथी ने इस वृक्ष की त्वचा को, छाल को उखाड़ दिया। गजस्य, हाथी के दुष्कृतेन, इस गलत कार्य से। माता दुखिता अभवत, माता दुखी हुई। हाथी के इस कृत्य से माता दुखी हुई। ततः, इसके बाद से। प्रवृत्ति, इसके बाद से ही। महादेवेन, महादेव ने। एतस्य, इसके रक्षणार्थम, रक्षण प्लस अर्थम, रक्षण के लिए, रक्षा करने के लिए। अहम, मुझको, आदिष्ट, आदेश दिया। कि तभी से महादेव ने इसकी रक्षा का मुझे आदेश दिया। तदा प्रवृत्ति, तभी से ही। अस्याम, इस गुहायाम, गुफा में। स्थितो अस्मि, स्थित हूँ। तभी से मैं इस गुफा में स्थित हूँ। अद्य, आज। भाग्यवशात, भाग्य से।
ऐसा यह गाय आगता आ गई है, और आज मेरे भाग्य से यह धेनु आ गई है, अतएव इसलिए एताम इस धेनुम गाय को त्यजतु छोड़ दो, इसलिए इस गाय को छोड़ दो। दिलीपः राजा दिलीप, कुंभोदर हे कुंभोदर, देवानाम देवः देवों के स्वामी, देवों के देव महादेव, जगतः संसार के, रक्षकः रक्षक, परिपालकश्च और पालन करने वाले हैं, कि देवानाम देवः महादेवः देवताओं के देव महादेव संसार के रक्षक और पालन करता है। परंतु इयम गुरोः धेनु, लेकिन इयम यह गुरोः गुरुजी की धेनु गाय मया मेरे द्वारा निश्चय ही रक्षणीय रक्षा करने योग्य है, क्योंकि ये जो गाय है मेरे गुरुजी की है और इसकी रक्षा का भार उन्होंने मुझको दिया है, तो ये गुरुजी की गाय मेरे द्वारा निश्चय ही रक्षणीय है। एतद अर्थम, इसलिए एताम इसको, परित्यज्य छोड़ करके, माम मुझको, भक्ष्यतु खा लो, इसलिए इस गाय को छोड़ करके मुझको खा लो। सिंह शेर बेहद से हंस करके, विस्तृतम साम्राज्यम, हे राजन आपका विशाल साम्राज्य है, नव यौवनम आप अभी युवा हैं, सुंदरम शरीरम चा और सुंदर शरीर है, विहाय छोड़ करके, किमर्थम किस लिए, भवान आप, एकस्या एक, धेनोः गाय के, रक्षायै रक्षा के लिए, स्वप्राणान अपने प्राणों को, त्यक्तुम इच्छति छोड़ना चाहते हो। शेर ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, आपका नया युवा सुंदर शरीर है, तो उसके लिए क्यों, उसको छोड़ करके क्यों आप इस एक गाय के पीछे अपने प्राणों को देना चाहते हो। त्यजतु छोड़ दो, मूर्खत्वम मूर्खता को, तो मूर्खता को छोड़ो। धेनोः जीवनस्य अपेक्षया, गाय के जीवन की अपेक्षा, भवताम आपका जीवनम जीवन वरम श्रेष्ठ है, कि गाय के जीवन की अपेक्षा आपका जीवन अधिक श्रेष्ठ है। यतोहि क्योंकि भवान आप जीवितः चेत जीवित होंगे, यदि आप जीवित रहेंगे, सर्वासाम सभी प्रजानाम प्रजाओं का सम्यक ठीक तरह से पालन भविष्यति होगा, कि क्योंकि आप अगर जीवित रहेंगे तो सारी प्रजा का ठीक से पालन हो पाएगा। दिलीपः दिलीप, क्षतात् त्रायते क्षति से बचाता है, इति क्षत्रियः कथ्यते इसीलिए क्षत्रिय कहा जाता। क्षत्रिय की परिभाषा है कि क्षतात् त्रायते क्षति से बचाता है, इसीलिए क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रियेण सन मया धेनु निश्चयेन रक्षणीय, क्षत्रियेण सन क्षत्रिय हूँ इसलिए मया मेरे द्वारा धेनु गाय निश्चयेन निश्चय ही रक्षणीय रक्षा करने योग्य है, कि मैं क्षत्रिय हूँ और इसलिए ये गाय मैं निश्चय ही इसकी रक्षा करूँगा। क्षत्रियत्वे नष्टे सति, अगर मेरा क्षत्रियत्व नष्ट हो गया तो नास्ति किंचित प्रयोजनम, न अस्ति नहीं है किंचित कुछ भी, प्रयोजन कारण राज्येन प्राणैवा, राज्य के लिए अथवा प्राणों के लिए कोई कारण नहीं रह जाता। अर्थात मेरा जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो मेरा जीवन भी बेकार है, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रित्व नष्ट होने पर कोई भी प्रयोजन राज्य से अथवा प्राणों से नहीं रहेगा। अतएव इसलिए मम शरीरम मेरे शरीर को भक्ष्यतु खा लो, इसलिए मेरे शरीर को खा लो। इमाम धेनुम त्यज, इस धेनु को इस गाय को छोड़ दो। सिंह शेर
शेर कहता है भवतु, ठीक है, स्वशरीरम समर्पयतु, ठीक है तो अपने शरीर को समर्पित करो। यावत् राजा सिंहस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरं समर्पयति तावत् सिंहः अंतर्हितः भवति। यावत जब राजा ने सिंह से शेर के पुरतः आगे अवनत्य झुक करके स्वशरीरम अपने शरीर को समर्पयति समर्पित करता है, तावत तब तक सिंह शेर अंतर्हिता गायब अंतर्ध्यान भवती हो जाता है। कि जब राजा शेर के आगे झुक करके अपने शरीर को समर्पित करता है तब वो शेर गायब हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। नंदिनी धेनु, जो गाय है उसका नाम नंदिनी है। तो वो राजन, हे राजन, मया भवान परीक्षिता, अब वो भी बोलने लगी कि मया मेरे द्वारा भवान आपकी परीक्षिता परीक्षा ली गई, मैंने आपकी परीक्षा ली है। शरणागतां परित्राणाय भवता अनुपमया निष्ठया अहम नितराम प्रसन्नः, कि शरणागता नाम शरण में आए हुओं की परित्राणाय रक्षा करने के लिए भवता आपकी अनुपमया, अनुपम माने जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनूठी अनोखी, निष्ठा से निष्ठया निष्ठा से अहम मैं नितराम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, कि शरणागतों की रक्षा के लिए आपकी ये अनोखी निष्ठा से अनुपम निष्ठा से मैं बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हूँ। अचिरम एव, आचिरम एव, चिर माने देर में, आचिर माने जल्दी, तो शीघ्र ही, एव माने ही, शीघ्र ही ते तुम्हारी कामना मनोकामना पूर्णा भविष्यति, पूर्ण होगी, शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी।